गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ये पोइम करेंगे आई कैन नॉट रिमेंबर बाय माई मदर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये हमारी आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक ट्यूलिप सीरीज़ उसके पेज नंबर 67 पे दी हुई है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर खैर वो तो एक जानी मानी हस्ती है। उन्होंने लिखी है, जो इंडियन पोइट हैं, फ़िलोसोफ़र थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, कलकत्ता के रहने वाले थे। सो उन्होंने जो पोइट्री स्टार्ट की थी वो अपने बचपन में ही लिखना स्टार्ट की थी उन्होंने पोइट्री। ठीक है, सो वो इंग्लैंड भी गए थे तो काफ़ी उनको प्रसिद्धि मिली, बहुत अच्छी बुक्स लिखी उन्होंने, बहुत अच्छे प्लेज़ लिखे हैं। ठीक है, उनके कई सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने कंपोज़ किए हुए हैं, और वो ज़्यादा किस में लिखते थे, बंगाली में लिखते थे। लेकिन जो उनका काम था वो फिर उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, सो और नोबेल प्राइज़ उनको जो मिला था वो उनको मिला था गीतांजलि बुक के लिए। So he was born in 1861 and he died in 1941. Now about the poem. जो ये जिस poem के बारे में आज हम पढ़ेंगे, दिस इज़ आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये जो poem उन्होंने लिखी है ये एक छोटे बच्चे मतलब के ख़्याल में है कि उस छोटे बच्चे की जो माँ है वो गुज़र चुकी है, वो एक्सपायर हो गई है, और ये बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त, और लेकिन उसको बिल्कुल धुंधली याद है अपनी माँ की। उसको पूरी तरह से अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं है, बस थोड़ी धुंधली यादें हैं उसकी। धुंधली मतलब फेंट आइडियाज़ हैं अपनी माँ के, जैसे वो कुछ जब उसको सुलाती थी या जब उसका पालना झुलाती थी, सो उसको बिल्कुल धुंधली यादें हैं, और वही धुंधली यादों को वो अपने यहाँ पे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शब्दों में उतारा है कि वो बच्चा जो है क्या सोचता है, उसको क्या याद आता है अपनी माँ का। ठीक है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले। ऐसे तो बच्चे को माँ याद नहीं है, उसको बिल्कुल, अगर वो याद करने की कोशिश करता है उसको नहीं याद आता, लेकिन कभी अचानक जब वो अपने खेल में मस्त होता है, वो खेल के दौरान जब वो बहुत मस्त होता है, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, तो ऐसा लगता है जो उसके टॉयज़ हैं, जो उसके खिलौने हैं, जो उसके उस खेल का सामान है, तो वहाँ पे उसको लगता है जैसे कि कोई ट्यून बज रही है, कोई धुन बज रही है, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रैडल। और उसको लगता है ये जो ट्यून हॉवर हो रही है, मतलब हवा में जैसे बज रही है, और वो धुन जो है उसको याद आता है कि वो वही धुन है जो उसकी माँ तब गुनगुनाया करती थी जब वो उसका झूला झुलाती थी, उसको पालने में रह के उसका क्रेडल जो है, उसका पालना जो है, उसको झुलाती थी। ठीक है, उसमें हल्के हल्के से उसको हिलाती थी, और वो जो धुन है वो गुनगुनाती थी। ठीक है, मतलब हल्के हल्के से गाती होती थी, हमिंग मतलब। So I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of surely flowers floats in the air. तो दोबारा ये जो पहला पैराग्राफ हमने देखा इसमें, मतलब जो बच्चा यहाँ पे जिस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, उस बच्चे की माँ एक्सपायर हो चुकी है, उसको वो याद नहीं है, लेकिन ऐसे वो याद, उसको शक्ल भी याद नहीं अपनी माँ की, मतलब वो सोचता मेरी माँ ऐसी थी, याद करता उसको, लेकिन वो उसको याद नहीं है। लेकिन अपने खेल के दौरान उसको कुछ ऐसी ट्यून, जब वो अपने खिलौनों में मस्त होता है खेलने में, और अचानक उसके कानों में वो धुन बजती है जो कि उसकी माँ गुनगुनाया करती थी जबकि वो उसका जो पालना है उसको उसमें झुलाती थी। ठीक है, सो यहाँ पे कई सारी इमेजेस हमारे को मिल रही हैं, जैसे रॉकिंग माई क्रैडल, प्ले थिंग्स हो गए। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अबाउट द पॉइंट, I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, मुझे तो अपनी माँ याद नहीं है, लेकिन
किसी सुबह, अर्ली ऑटम मॉर्निंग, ऑटम कौन सा सीजन होता है? ऑटम इज पतझड़, ठीक है, जब पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ऐसे तो उसको माँ याद नहीं है, लेकिन पतझड़ में किसी दिन सुबह सुबह द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर। जो ये शूली फ्लावर्स यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ एक फूल होता है, वो चमेली का फूल उसको बोलते हैं, उसका तेल भी बनता है, काफ़ी खुशबूदार होता है, ठीक है। तो वो खुशबू हवा के में जैसे फ्लोट करती हुई आती है, तैरती हुई आती है, और उसको वो खुशबू जो है, उस खुशबू का एहसास होता है। The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. जो सुबह सुबह पूजा का टाइम होता है, सुबह मॉर्निंग सर्विस जो होती है टेम्पल में, धूप जलाए जाते हैं या खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते हैं, तो इनकी जो खुशबू है वो इस बच्चे तक पहुंचती है, जैसे कि इसको लगता है कि ये मेरी माँ की खुशबू है, क्योंकि वो भी ऐसे ही पूजा करती थी, यही फूल लेकर जाती थी। तो इसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये खुशबू जो है उसकी माँ बन के उस हवा में तैर रही है और उस तक पहुंच रही है। I cannot remember my mother only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. ऐसे तो मुझे माँ याद नहीं है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये बार बार बोल रहा है बच्चा कि मुझे अपनी माँ याद नहीं है, लेकिन कभी खेल के दौरान, कभी सुबह सुबह खेल के दौरान उसकी धुन उसके कानों तक पहुँचती है। और सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है, उस टाइम उसको ऐसा लगता है वो जो पूजा के फूल होते हैं उनकी खुशबू जब उस तक पहुंचती है, तो ऐसा लगता है उसको कि जैसे उसकी माँ की खुशबू उस तक पहुंची है, जैसे उसकी माँ ही वो खुशबू बनकर उस तक आ गई है, तो उसको ऐसा एहसास होता है। सो ऐसे ही उसने लिखा है। दोबारा बच्चा बोलता है कि मुझे माँ याद नहीं है, लेकिन ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेन, जब मैं अपने बेडरूम से खिड़की से, अपने बेडरूम की जो खिड़की है, मैं बाहर इस खुले आसमान को देखता हूँ, इस आसमान को जो ब्लू कलर का है, डिस्टेंस का बहुत दूर तक फैला हुआ ये आसमान जो है, जब मेरी नज़रें वहाँ जाती हैं, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज, मुझे लगता है कि वो जो मेरी माँ मुझे निहारा करती थी अपनी उन खूबसूरत आँखों से, वो शायद अभी भी वो आसमान जो मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि जैसे वो माँ की आँखें उस आसमान के ज़रिए मुझे देख रही हैं, मुझे निहार रही हैं और अपना प्यार बरसा रही हैं। हैड स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में उसकी माँ छाई हुई है और वो उसको वहाँ से, उस आसमान से निहार रही है। ये इस एक छोटे बच्चे का मतलब जो उसकी इमेजिनेशन है इस पोइम में, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे तो उसको माँ याद नहीं है, लेकिन वो इमेजिन करता है, उसकी इमेजिनेशन में आता है कि उसकी माँ उसके लिए गुनगुनाया करती थी, उसका क्रैडल जो है वो हिलाया करती थी, उसको झूला झुलाया करती थी। और जो मॉर्निंग की जो ऑटम मॉर्निंग है, सुबह सुबह वो फूलों की खुशबू, वो उसको स्मेल कर सकता है, अभी भी इतने टाइम के बाद भी उसको स्मेल कर सकता है, उसको लगता है वो खुशबू मेरी माँ खुशबू बनकर मुझ तक पहुँची है। और जब वो आसमान को देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो उसकी माँ है वो उसको, वो आसमान से उसकी आंखें उसको जैसे निहार रही हैं, अपने बच्चे को प्यार कर रही हैं, उसके चेहरे को अपनी आंखों से चूम रही हैं। उसको ऐसा एहसास होता है कि मेरी माँ मुझे इस आसमान से कंटिन्यू निहार रही है। ऐसे तो उसको अपनी माँ याद नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें उसको अपनी माँ की अच्छी तरह से याद आती है। वो उसकी वो इमेजिनेशन में है, उसके विजुअल्स में है, उसकी ऑरल इमेजेस मतलब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, खुशबू आ रही है फूलों की, उसको ऐसा लग रहा है फूल है नहीं, लेकिन तब भी उसको वो फूलों की खुशबू महसूस हो रही है यहाँ पे। सो this is about this poem which has been written by Rabindranath Tagore. तो
आज हमने ये पोएम पढ़ी, कल हम इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सो गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.